अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली यूज्ड होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास जैसे अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट इज सिंपल टू टेक। आपने बचपन से ही वो काम किया होगा, लेकिन फिलहाल मैं 3 by 3 एंड हायर डायमेंशन के मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। सो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है से ए एंड ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन एन, तो ए की जो शेप होगी वो ए आई जे, ठीक है, ऑफ डायमेंशन एन। ठीक है। अच्छा, अब इस के करस्पॉन्डिंगली आपको अगर याद हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये आपसे कहा था कि हर एंट्री के करस्पॉन्डिंगली अगर आपके पास ए आई जे है, ए आई जे क्या है? आपकी एंट्री है। ये आपकी बेसिकली क्या है? एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए that located at ith row and jth column। ठीक है। सो ये एक ऐसी एंट्री है जो कि ith row jth कॉलम पे लोकेट कर रही है। इसके करस्पॉन्डिंगली मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि हर एंट्री के करस्पॉन्डिंगली आप एक कोफैक्टर लेते हैं, एम आई सी आई जे। और सी आई जे बेसिकली क्या होता है? आपका -1 आई प्लस जे एम आई जे होता है। और एम आई जे बेसिकली आपका क्या है? दैट इज द माइनर। ये आपका जो है ये माइनर होता है, माइनर corresponding to AIG। ठीक है। सो ये आपका माइनर होता है और ये आपका, यानी हर एंट्री आपको एक कोफैक्टर देती है। सो इसका मतलब ये है कि मैं एक और मैट्रिक्स अगर इंट्रोड्यूस करवा दूं, से दिस इज द सी, कैपिटल सी, और ये मैट्रिक्स आपका जो होगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। जैसे इसमें जो आपकी एंट्रीज होंगी वो सी आई जे, आपको पता है जो कोफैक्टर है, माइनर क्या होता है? दैट इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को आप प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। और कोफैक्टर्स जो है वो आप लोकेट करते जाएं जाएं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के, यानी कि हर एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग उसका, और इसकी भी डायमेंशन एन बाय एन है। ठीक है। ये आपका कोफैक्टर है। जैसे फर्ज करें अगर आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 3 by 3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसकी एंट्रीज की जो लोकेशन होगी दैट इज समथिंग लाइक दैट A11। ये मैं जनरल लोकेशन ले रही हूँ, A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, और इसी तरह से A31, A32, A33। सो आपने हर मैट्रिक्स, हर एंट्री के करस्पॉन्डिंगली उसका कोफैक्टर फाइंड करना है, और इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंगली जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो किस शेप में होगा? उसमें आपकी एंट्रीज होंगी ये C11। C11 आपकी वैल्यू ऑफ C11 होगी जो कि आप इस फार्मूले से वैल्यूएट करते हैं। C12, C13, C21, C22, C23 एंड C31 और C32 एंड C33। सो ये बेसिकली आपका 3 by 3 के, जस्ट मैं बता रही हूँ कि इस तरह से ये मैट्रिक्स में है। इस तरह से 4 by 4 है हायर डायमेंशन। सो एवरी मैट्रिक्स हैज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट बेसिकली क्या है कि इफ सी इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स of matrix A of dimension n, then the adjoint of A of A
सो ये बेसिकली किया किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स फ्रॉम है, नॉट ऑफ है, फ्रॉम मैट्रिक्स है, ऑफ डायमेंशन है। ओके, सो और अगर आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है देन द इनवर्स कैन बी फाइंड इजीली। इनवर्स ऑफ ए is equal to A inverse and this is equal to adjoint of A, जैसे आपने बचपन में किया था 2 by 2 के मैट्रिसेस का ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका नॉन जीरो होगा इन दैट केस योर इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि अगर जीरो होगा इट डजंट मेक एनी सेंस। सो ये आपकी दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेशंस ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा मैं एग्जांपल्स के जरिए ना ये आपको दिस चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये एग्जांपल जो है ना ये मैंने वैसे खोली हुई है, मैं आपको एक दो कोफैक्टर लेके दिखाऊंगी और बाकी सारे कोफैक्टर्स जो है ना मैं एज इट इज एग्जांपल्स के साथ कर लूंगी, क्योंकि मैं आपको जस्ट मैट्रिक्स का इनवर्स लेके दिखाना चाह रही हूँ। सो आपके एग्जांपल ए है, एग्जांपल 5 है। एग्जांपल 5 में आपका जो मैट्रिक्स ए है, सो दिस इज 3 1 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2 6 -4, next is -1 3 and 0. Okay, so this is your matrix. Okay, so you have to find the cofactor matrix first. ठीक है, so for cofactor matrix अगर आप first ही ले लेंगे then easy to find the determinant, क्योंकि आपके पास cofactors होंगे, आप किसी भी रो की correspondingly या कॉलम की correspondingly उसकी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो कोफैक्टर अगर मैं देखूं तो ये आपकी लोकेशन है 1 1, तो जो आपका C11 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो -1 पावर 1 + 1 is 2। और यहाँ पे जो आपका माइनर होगा वो बेसिकली होगा 6 3 एंड -4 एंड 0। ये देखें ये माइनर है आपका 6 3, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये आप देखें इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप इस रो को इसको करते हैं तो ये आपका माइनर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से सो दिस विल बिकम, सो -1 स्क्वायर इज 1, so 6 into 0 is 0 and 4 into 3 is -12 minus minus, so this is 12। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो एंट्री है ये इसकी लोकेशन क्या है, दैट इज द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। सो C12 is equal to -1 पावर 3 because 1 + 3। और यहाँ पे जो आपका माइनर होगा वो क्या होगा, वो दैट इज इसको कर दें और इसको कर दें, दैट इज 1320। ठीक है, सो 1320 1320। सो दिस विल बिकम, ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन बाहर होगा और ये चीज आपकी बन जाएगी 0 -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख रही हूँ। C13 जो है वो मेरे पास है -16। ठीक है, यानी -1 और ये देखें 4 -4 और -12 तो -16 हो जाएगा। इसके बाद C21 कहाँ पे लोकेट कर रहा है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दिस, इसको रिमूव करेंगे तो 2 0 और ये आपके पास +4 आ जाएगा। और ये आपके पास C21 इज 4। और इसी तरह से C31, ये मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, आई होप कि आपको कोफैक्टर्स वगैरह लेने आते होंगे। और डायरेक्ट वैल्यूज इसलिए मैं लिख रही हूँ कि मैंने ना आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के देना है। सो C12 C13 C21 C13 C21 C22, C22 की जो वैल्यूज है वो 2 है। और इसी तरह से C23 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू C23 16 and C31 or C32 is equal to, where is C32, this is -10। और इसी तरह से जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपकी है C33 और C33 की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसी रो में, C33 जो है ये आपका है 16। ठीक है, सो ये आपकी सारी कोफैक्टर्स की वैल्यू हो गई है।
कोफैक्टर्स की वैल्यू हो गई है, तो कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है ये मैं आपको एक डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ। तो सी जो होगा आपका, ये लोकेशन आपकी वही होगी, ये आपका ये जो होगा ये C11 होगा, C11 की वैल्यू 12 है, और ये जो होगी C12 की वैल्यू 6 है, ये जो वैल्यू होगी C13 की वैल्यू -16 है, और ये जो वैल्यू होगी दैट इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम C21, दिस इज 4, and this is second row and second column C22, where is C22, this is 2, and second row and third column C23, this is 16, and here you have C31 is 12, C32 is -10, and C33 is 16. So this is your cofactor matrix. And if it is this is cofactor matrix, then the adjoint of A is equal to the transpose of the cofactor matrix, and that will become, आपको ट्रांसपोज लेना आता है, जस्ट इंटरचेंज द नंबर ऑफ रोज, द रोज विद कॉलम. सो 12, first row is first column, so first row serve as first column, so 12, 6 minus 16. The second row is 4, 2 and 16. The third row is the third one is 12 -10 और 16. ठीक है, सो ये हो गया आपका एडजॉइंट. अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, आपने फाइंड करना डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट बेसिकली आप किसी भी एक रो की कोस्पोंडिंग एंट्रीज को कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर दें. तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो को अगर मैं ले रही हूँ, सो दिस इज इक्वल टू A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 एंड C13. ठीक है, सो A11 आपका क्या है 3 एंड C11 इज 12. ठीक है, प्लस A12 इज 6 एंड C12 नहीं, सॉरी A12 इज 2. so A12 is 2 and C12 is A12 is 2 and C12, where is C12? C12 is 6 and plus A13 is -1 and C13 is -16. ठीक है, तो ये आपका हो गया, एंड दिस विल बिकम, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा. ठीक है, सो हियर इज योर सो ओके, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपके पास अब क्या है यहाँ, ओके, सो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, so this implies the inverse exists and inverse is equal to, तो अच्छा ये मैं पिछले ही उस पर कर लेती हूँ क्योंकि वो एडजॉइंट सामने पड़ा हुआ है, सो मैं इसे रब कर रही हूँ. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 64 है, बस ये रहने में. अच्छा, अब नेक्स्ट आपका है जी इनवर्स. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, अब आपको पता है डिटर्मिनेंट और इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर, सो इसका मतलब ये है कि आपकी इसकी हर एंट्री के साथ डिटर्मिनेंट जो है वो डिवाइड हो रहा है. तो अगर आपका डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा देन इट विल बिकम it will become it will become 164, सॉरी 164, और ये आपके पास आ जाएगा 12 4
12, 6, 2 minus 10, minus 16, 16, 16, ठीक है। और ये चीज आपकी हो जाएगी 12/64, 4/64, 12/64, 6/64, 2/64, minus 10/64, और minus 16/64, और 16/64 एंड 16/64। अच्छा, यहाँ से इट्स अप टू यू कि आप हर रो या कॉलम से कॉमन लेके भी कर सकते हैं। सो ये आपको मिल जाएगा सो ये आपको मिल जाएगा 64 के साथ। अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये देख लें आप, 12/64 किस तरह से आपका सो 64 को अगर मैं 12 से डिवाइड करती हूँ तो ये कोई नंबर नहीं है। लाइक आप इसे फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख लें, या ये जैसे 2, 6 और 3, 2 एंड सो इसको आप जितना रिड्यूस करना चाहें कर लें। सो 6 इंटू 3 एंड अगेन ये आपके पास आ जाएगा 16। सो ये 3/16 हो जाएगा। तो इस तरह से रिड्यूस फ्रैक्शंस फॉर्म में आप जो है ये इसकी वैल्यूज को लिख दें तो आपका जो है ये इन्वर्स हो जाएगा, और इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं इन्वर्स को। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बट ये डिटर्मिनेंट अगर 3/3 का है देन ओके, आपने इन्वर्स फाइंड करना हो, बट फॉर द हायर डायमेंशन मैट्रिसेस ये जो मेथड है टू फाइंड द इनवर्स इज नॉट टू फ्रेंडली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाती है। सो हम लोग जो है वो इसलिए जो है वो एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म का वो जो रो ऑपरेशंस वाले मैट्रिसेस वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।